हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम उर्दू के अहम नज़्म को शायर जोश मलिहाबादी के बारे में बात करेंगे। हमने अपने चैनल पर एक सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ के अंदर हम उर्दू के अहम नज़्म को शुअरा के मुख्तसर हालात के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उर्दू के अहम नज़्म को शुअरा के मुख्तसर हालात से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस लिहाज से ये शुअरा, ये नज़्म को शायर आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में बारहा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। चाहे वो आपका उर्दू नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा दूसरे भी एग्ज़ाम हैं, टीजीटी है, पीजीटी है, और भी उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहां इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस लिहाज से ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो आज की वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं उर्दू के अहम नज़्म को शायर जोश मलिहाबादी के बारे में। तो जोश मलिहाबादी का नाम है शब्बीर हसन ख़ान। एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि जोश मलिहाबादी का नाम क्या है। आपको ऑप्शन दे दी जाएंगे, उनमें एक ऑप्शन होगा शब्बीर हसन ख़ान। जहाँ तक सवाल है कि आपका तखल्लुस क्या है, तो आपका तखल्लुस से जोश, इब्तदाई तखल्लुस आपका शब्बीर था। आपकी पैदाइश कब और कहाँ पे हुई, यानी 5 दिसंबर 1896 ईस्वी मलिहाबाद में। आपकी वफ़ात कब हुई, 22 फरवरी 1982 इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में। आपके वालिद का नाम क्या था, बशीर अहमद ख़ान। वालिद का नाम क्या था, बशीर अहमद ख़ान। जहाँ तक सवाल है कि आपके दादा का नाम क्या था, तो आपके दादा का नाम था मोहम्मद अहमद ख़ान। आपके परदादा का नाम क्या था, फ़कीर मोहम्मद ख़ान गवैया। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उर्दू नेट जेआरएफ के जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं कि जोश मलिहाबादी के परदादा का नाम क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा फ़कीर मोहम्मद ख़ान गवैया। आपकी तालीम कहाँ पे हुई, सीतापुर, लखनऊ, अलीगढ़ और आगरा में हुई। 1924 में जोश मुलाजमत के सिलसिले में हैदराबाद गए और 1925 में दारुल तर्जुमा हैदराबाद में नाज़िर अदब के ओहदे पर फायज हुए। 1934 में हैदराबाद से वापस आ गए। अब यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जोश मलिहाबादी मुलाजमत के सिलसिले में हैदराबाद कब हो गए, तो आपका आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी। 1936 में जोश ने दिल्ली से माहनामा कलीम जारी किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है कि जोश मलिहाबादी ने कौन सा रिसाला जारी किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा कलीम। रिसाले का नाम क्या था, माहनामा रिसाला था, वो था कलीम। कब जारी किया था, 1936 ईस्वी में। 1948 से 1955 तक जोश सरकारी रिसाला आजकल के मुदीर रहे। 1 जनवरी 1957 में जोश पाकिस्तान चले गए और वहां तरक्की उर्दू बोर्ड के रिसाले उर्दू नामा की इदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। आपके एजाज़ात व अलक़ाब क्या हैं, आपको शायर इनकलाब, शायर शबाब, शायर रूमान, शायर फ़ितरत और शायर आज़म वगैरह भी कहा जाता है। 1954 में जोश को हुकूमत हिंद ने पद्म भूषण के एजाज़ अता किए। क्वेश्चन बन सकता है कि एग्ज़ाम में कि हुकूमत हिंद की तरफ से जोश मलिहाबादी को पद्म भूषण का एजाज़ कब अता किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं जोश मलिहाबादी के कुछ अहम शेरी मजमुओं के बारे में। तो आपका सबसे पहला शेरी मजमुआ है रूह अदब। इसकी सन इशाअत है 1920 ईस्वी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रूह अदब जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है, इसकी इशाअत कब हुई, 1920 ईस्वी। इसके अलावा हैं शायर की रातें 1933 ईस्वी में, नक्शो निगार 1936 ईस्वी में, शोला व शबनम 1936, फ़िक्र व निशात 1936। इसके अलावा भी और भी इनके शेरी मजमूए हैं, जैसे हर्फ़ व हिकायत 1938 ईस्वी, आयात व नग़मात 1941 ईस्वी, अर्श व फ़र्श 1944 ईस्वी, रामिशो रंग 1945 ईस्वी, सुम्बुल सलासिल 1944 ईस्वी, सैफ़ो सुबह 1947 ईस्वी, सुरूद व खुरूश 1953 ईस्वी, सुमूम सबा 1954 ईस्वी, इल्हाम व अफ़कार 1967 ईस्वी। इसके अलावा है जुनून व हिकमत, ये रुबाइयात का मजमुआ है, 1934 ईस्वी में शाये हुआ। नुजूम जौहर, ये भी 1967 में शाये हुआ, ये भी रुबाइयात का मजमुआ है।
اب ہم بات کرتے ہیں جوش ملیح آبادی کی کچھ مشہور نظموں کے بارے میں۔ تو کسان ہے جنگل کی شہزادی، شکست سے زندہ کا خواب، جوانی کی آمد، اٹھتی جوانی، جوانی کا تقاضا، جوانی کے دن، جوانی کی رات، جوانی کے ساز برگ، سات کی بہاریں، بھوکھا ہندوستان، بدلی کا چاند، البیلی صبح ہاگن، بیوہ، فریب ہستی، مہاجن اور مفلس، نقاش، ظلمتیں، تاجدار صبح، برسات کی بہاریں، جامن والیاں، گنگا گھاٹ، یہ سبھی جوش ملیح آبادی کی کچھ مشہور نظمیں ہیں۔ آپ نے مرثیے بھی لکھے۔ جوش نے اردو مرثیہ کی تاریخ کو ایک نیا موڑ دے کر اس میں جدید باب کا اضافہ کیا۔ جوش نے کل 9 مرثیے لکھے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ جوش ملیح آبادی نے کل کتنے مرثیے لکھے؟ 9، جن میں آواز خلق، حسین اور انقلاب، موجد و مفکر، وحدت انسانی، طلوع فکر، عظمت انسان، اور اس کے علاوہ ہیں زندگی و موت، پانی اور آگ اور حسین۔ یہ 9 ان کے مرثیے ہیں جو انہوں نے تخلیق کیے۔ دیگر تخلیقات میں آپ کی ایک خود نوشت ہے، وہ ہے یادوں کی بارات۔ یادوں کی بارات 1972 عیسوی میں لکھی گئی۔ اس میں 5 ابواب ہیں۔ چند ابتدائی باتیں، میرا خاندان، میرے چند قابل ذکر احباب، میرے دور کی چند عجیب ہستیاں، میرے معاشقے۔ یہ امپورٹنٹ کوشچن، ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ جوش ملیح آبادی کی خود نوشت سوانح حیات کا نام کیا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا یادوں کی بارات۔ 12 ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے۔ یادوں کی بارات 1972 میں لکھی گئی۔ اس میں کتنے ابواب ہیں؟ یعنی یادوں کی بارات کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا 5۔ اس طرح سے آج کی ویڈیو کلاس میں ہم نے جوش ملیح آبادی کے بارے میں کچھ اہم چیزیں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ ان کے بارے میں ہم نے سمجھا کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی، ان کے شعری مجموعے کون کون سے ہیں، اور ان کے خود نوشت سوانح حیات کا نام کیا ہے، ان کی مشہور نظمیں کیا ہیں، ان کے مرثیے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ ان سبھی چیزوں کو مختصر ہم نے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سبھی کے ریل ایگزام کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔